नमस्ते। आज आप कैक्टस के बारे में मजेदार तथ्य जानेंगे। गृहिणियों के बीच कैक्टी बहुत लोकप्रिय पौधे बन गए हैं। वे अक्सर घर पर खिड़की के सिले या किताबों के साथ अलमारियों पर पाए जा सकते हैं। लंबा कैक्टी आमतौर पर बड़े बर्तनों में फर्श पर खड़ा होता है। वे लंबे समय से आधुनिक लोगों से प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें देखभाल पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे घर में आराम की एक उत्कृष्ट भावना पैदा करते हैं। इनकी प्रजातियों की संख्या असंख्य है और वे पर्यावरण में अपना मुख्य योगदान देते हैं। शब्द कैक्टस को कार्ल लिनियस द्वारा शब्दकोश में पेश किया गया था। इससे पहले लोग कक्टोस शब्दों का इस्तेमाल करते थे। इस शब्द को कांटों वाला कोई भी पौधा कहा जाता था। दुनिया भर में उगने वाले कैक्टस परिवार में वैज्ञानिक करीब 2500 प्रजातियों की गिनती करते हैं। कैक्टी का उपयोग न केवल घरेलू आराम की वस्तु के रूप में किया जाता है। अक्सर मादक पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए कैक्टस का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसके अलावा ऐसे कच्चे माल का उपयोग खाद्य उद्योग में घरेलू रसायनों, कुछ विटामिन और पूरक आहार के निर्माण में किया जाता है। अप्रयुक्त कच्चे माल या उत्पादन कचरे के अवशेष आमतौर पर मवेशियों को खिलाने के लिए भेजे जाते हैं। ग्रोथ चैंपियन को विशालकाय कैलिफोर्नियाई सेरेस माना जाता है। उनकी ऊंचाई 20 मीटर तक हो सकती है। वे अपने पूरे जीवन में इतनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जो लगभग 200 साल तक चलती है। इस दौरान वे अपने तने में कई टन ताजा पानी इकट्ठा करते हैं, जिसे पिया जा सकता है। लेकिन सबसे छोटी कैक्टी ब्लॉसफिल्डिया है। उनकी अधिकतम ऊंचाई 3 सेंटीमीटर थी। मोंटे कार्लो में आप दुनिया के इकलौते कैक्टस गार्डन की सैर कर सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह खुली हवा में है। ऑस्ट्रेलिया में एक कीट के लिए एक स्मारक बनाया गया था, जिसने उसे निश्चित मृत्यु से बचाया था। तथ्य यह है कि इस कीट ने कैक्टी की संख्या को कम करने में मदद की। उनका खतरा किसानों के लिए था। मवेशियों और खेत के जानवरों ने कांटों के साथ कैक्टी को खा लिया। इससे उनकी मौत हो गई। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में मांस बिल्कुल नहीं बचा। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने कैक्टस की सुई खाने का रिकॉर्ड बनाया। इसे एक ब्राजीलियाई ने 1956 में स्थापित किया था। उसने 15 सेकंड में 267 सुई खा ली। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो साफ नहीं है, लेकिन अभी तक किसी ने भी उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। कई लोग आश्वस्त हैं कि कैक्टी से बना सबसे प्रसिद्ध मादक पेय टकीला है, लेकिन वास्तव में इसके उत्पादन में कैक्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि कैक्टस की सुइयां अपने आसपास की हवा को आयनित कर सकती हैं। गधे मूर्ख जानवर नहीं हैं, जैसा कि वे उन्हें दिखाते थे। यह दक्षिण अमेरिका के जानवरों द्वारा सिद्ध किया गया है। वहां गधों को सिखाया जाता था कि वे अपने खुरों से कैक्टी के कांटों को बेचकर उनका पानी पिएं। अन्य जानवर ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन भेड़िए या कुत्ते आमतौर पर उनसे डरकर कैक्टी को बायपास करने की कोशिश करते हैं। भारतीय लोग कैक्टस लोफोफोर विलियम्स को अपना दोस्त मानते हैं। उनके साथ प्रत्येक बैठक में वे सम्मानपूर्वक पौधे को नमस्कार करते हैं। लैटिन अमेरिका में प्राचीन काल से इस कैक्टस को एक दिव्य पौधा माना जाता रहा है, जिसके माध्यम से आप आत्माओं के साथ संवाद कर सकते हैं। यदि आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कैक्टस नाराज या परेशान हो सकता है और जनजाति को नुकसान या महामारी भी भेज सकता है। प्राचीन काल में
कैक्टस की सुइयों को एकत्र किया जाता था और उनकी नसबंदी की जाती थी। चिकित्सा प्रयोजनों के लिए उनका उपयोग करने के लिए यह आवश्यक था। इस तरह लैटिन अमेरिका के पहले डॉक्टरों ने ऑपरेटिव सर्जरी में अपने ज्ञान और कौशल का विस्तार करना शुरू किया। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।